एक गोली चली थी और वो गोली यहाँ पर एक माँ के बाह को चीरकर बच्ची को लगकर यहाँ इस जगह इस खूंट में जा धंसी। हल्का कटा हुआ निशान दिखाई दे रहा है, दरअसल ये किसी बंदूक से निकली हुई गोली का निशान है। एक लाश यहाँ पर इस समय भी पड़ी हुई है। बस्तर में ये खूनी खेल लंबे समय से चला आ रहा है। जिस गांव में मैं मौजूद हूं उस गांव का नाम है मुदबेंडी। वही मुदबेंडी जहां पर 1 जनवरी 2024 की सुबह एक 6 माह की मासूम बच्ची क्रॉस फायरिंग में मारे जाने की खबर टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ चैनल्स पर सुर्खियों में आ गई थी। आज उसी गांव के उसी घर में जहां से उस 6 माह की मासूम बच्ची मंगली का शव उठा था, उसी जगह पर आपको एक और शव हम दिखा रहे हैं। दरअसल इस समय जो ये लाश आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिन महिलाओं को आप बिलखती हुई देख रहे हैं, ये उस व्यक्ति की लाश है जो यहाँ पर वनोपज संग्रहण के लिए जंगल गया हुआ था, यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर। और वहाँ पर जब ये सियाड़ी रस्सी यानी कि तेंदुपत्ता एकत्रित करने के बाद उसे इकट्ठा करके बांधने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे यहाँ की स्थानीय भाषा में सियाड़ी रस्सी कहते हैं। जब वो रस्सी छील रहा था, रस्सी छीलते हुए जब वो पीछे हट रहा था, तब अचानक माओवादियों के प्रेशर आईडी के ऊपर में उसका पैर आ जाने के कारण एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में ये पूरी तरह से घायल हो गया। इसके साथ एक व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन वो डर गए और डर कर वो जंगलों की तरफ भाग गए। 2 दिनों तक ये व्यक्ति उसी जंगल में उसी जगह पर पड़ा रहा। बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई है। अब उस सियाड़ी रस्सी की जगह पर वक्त की रस्सी को थाम कर ज़रा पीछे चला जाए, इतना पीछे कि जहाँ से 23 साल का एक सफ़र पूरा होता हो। इस 23 साल का सफ़र जब आप तय करते हैं और वक्त की इस रस्सी पर पड़े मौतों की गठानों को खोलते हैं, तब आपको अकेले बस्तर से इतनी मौतें मिलेंगी जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप एक बार कल्पना करिए कि इस तरह से रोती बिलखती माएँ, पत्नियाँ, स्त्रियां, बहनें, सारे के सारे, उन सारे के सारे परिवारों की तरफ कल्पना करिए जो मजदूरी करने के लिए किसी दूसरे राज्य से इस ज़मीन पे आया होगा और अचानक माओवादियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी होगी। आप कल्पना करिए उन परिवारों के बारे में जहां पर 2001 से लेकर के 2023 तक समूचे बस्तर में 1775 आम लोग, पत्रकार और जनप्रतिनिधि इसी तरह से माओवादी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। अकेले बीजापुर जिले की अगर आप बात करते हैं तो हाल ही में हुई 3 मौतों को अगर जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 786 का होता है। और दंतेवाड़ा का ये आंकड़ा बीजापुर जिले से महज आधा रह जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। 344 आम लोग, पत्रकार या जनप्रतिनिधि दंतेवाड़ा जिले से मारे गए। इस तरह से जब आप पूरे समूचे बस्तर संभाग की तरफ देखते हैं, तब ये आंकड़ा जब 1775 का पहुंचता है तो आपको कुछ निशानियां दिखाते हैं। यहाँ पर एक मुठभेड़ चली थी इसी गांव में, ये निशान उसी मुठभेड़ का निशान है। आपको जहाँ पर ये हल्का कटा हुआ निशान दिखाई दे रहा है, दरअसल ये किसी बंदूक से निकली हुई गोली का निशान है। यहाँ के ग्रामीणों ने हमें ये निशान दिखाकर बताया। आपको कुछ निशान और दिखाएंगे हम। आप इस निशान को देखिएगा जो इस घर के दीवार पर लगा, ये किसी बंदूक से निकली गोली का निशान है। और किसी एक बंदूक से निकली हुई एक गोली, इसी जगह पर एक माँ खड़ी थी 6 माह की दुधमुही बच्ची को अपने गोद में लेकर। वो बच्ची इस संसार के सबसे सुरक्षित हाथों में रही, यानी कि अपने माँ के गोद में रही, और उस माँ के हाथ को चीरकर वो गोली उस बच्ची के सीने में जा धंसी और उस बच्ची की मौत हो गई। इसके पहले कि वो दुनिया को समझ पाती, इसके पहले कि वो खुद को समझ पाती, वो बच्ची मारी गई। आप इन मौतों के आंकड़ों को देखिएगा, 1775 का आंकड़ा है। एक लाश यहाँ पर इस समय भी पड़ी हुई है। बस्तर में ये खूनी खेल लंबे समय से चला आ रहा है। देखना होगा कि जिस शांति वार्ता की पहल की जा रही है या फिर जिस तरह से ये तमाम चीज़ें चल रही है, ये कहाँ तक चलेंगी, कब तक चलेंगी और किस करवट बैठेंगी। बस्तर के खूबसूरत वादियों को न जाने किसकी नज़र लगी है। ये देखने वाली बात होगी कि ये नज़र कब मिटेगी। मेरे पीछे एक मृतक स्तंभ आप देख रहे हैं। ये मृतक स्तंभ उस 6 माह की बच्ची का है जिसका नाम मंगली है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा। यहाँ पर एक स्त्री खड़ी हैं, अपनी बच्ची को दूध पिला रही हैं।
इसी तरह से इसी जगह पर, जिस जगह पर मैं आपको इस स्त्री को दिखा रहा हूं, इसी जगह पर मंगली को लेकर के इसी तरह से वो मंगली अपनी माँ के गोद में दूध पी रही थी और इस तरफ से, इस दिशा से एक गोली चली थी और वो गोली यहाँ पर एक माँ के बाह को चीर कर बच्ची को लगकर यहाँ इस जगह, इस खूंट में जा धंसी। ये वही जगह है। तो सोचिएगा, आप कल्पना कीजिएगा कि गांव के बीच में यहाँ एक मुठभेड़ चल रही है और यहाँ एक 6 माह की मासूम बच्ची अपनी जान गंवा रही है। इन नारकीय परिस्थितियों से इस इलाके को कब मुक्ति मिलेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। यूकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, बीजापुर।